व्यूअर्स, हिल्टन होटल में स्टे करने के बाद अब हम दोबारा गिलगित की तरफ निकल पड़े हैं। सुबह का टाइम है। मैं कहा चलो इस होटल का भी आपको व्यू दे दूं। ये बिशाम रोड के ऊपर मेन पे ये हिल्टन होटल है। जब बिशाम में आप दाखिल होते हैं तो करीब ही होटल आ जाता है हिल्टन। बड़े खूबसूरत होटल है। इसके सामने ही बिल्कुल कब्रिस्तान भी है इनका। व्यू बहुत ही खूबसूरत बिशाम का व्यू है। आप देख सकते हैं सर सब पहाड़ हैं सामने और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो व्यू अब मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि आगे काफ़ी सफ़र है। तो चलते हैं जी आगे। आगे की वीडियो आपके साथ 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 शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यू। मैं बिशाम से अब निकल आया हूँ आगे गिलगित के लिए एक दिन स्टे करने के बाद। आप देख सकते हैं ये दरिया सिंध है जो गिलगित से आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये रोड है शायरा रेशम के क्या है जिसको कहते हैं। ये गिलगित तक जाएगी, बल्कि आगे स्कर्दू तक जाती है ये। तो हम ये सफ़र अपना जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये रास्ते के रुक के मैं आपको ये खूबसूरत मनाज़र दिखाना चाहता हूँ कि कितना खूबसूरत दरिया चल रहा है। यहाँ पे पानी का शोर है और बहुत ही खूबसूरती है हर तरफ। अभी हम आगे का सफ़र जारी रखे हुए हैं। ये हमारी गाड़ी है। बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं दरिया का पानी बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का पानी है। नीला कहूँ या इसे फ़िरोज़ी कलर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही खूबसूरत। आप देखिए मुझे कहाँ से ये आ रहा है और ये किस तरफ जा रहा है। तो व्यूज़ आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये मेरे गिलगित टूर का एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट जहाँ पे स्टे होगा वहाँ पे ये एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा।
व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ क्याल ब्रिज के ऊपर और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है क्याल ब्रिज के करीब। मैं गिलगित की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे दरिया, एक चश्मा सा बह रहा है। फिर मैं आगे आपको विज़िट कराता हूँ। और ये क्याल जगह का नाम क्याल है। ये इस टाइम पुल की मरम्मत जारी है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है सामने। था यहाँ पे पिलर नहीं, पिलर टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गिलगित के रास्ते में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल मुझे देखने को मिली। आप देखें पानी कहाँ से आ रहा है और ये इस तरह पानी यहाँ गिर रहा है और फिर यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये देखें पानी नीचे जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। मैंने सोचा अपने व्यूज़ के साथ शेयर करूँ। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि पानी आ कहाँ से रहा है। काफ़ी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। और वो देखें पानी कहाँ से गिर रहा है और होता हुआ अच्छा। अब ये इस टाइम तो मौसम सरमा है। मौसम गर्मा में ये पानी की जो स्पीड है इससे ज़्यादा, तो पानी इससे 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। अभी तो ये स्लो आ रहा है। मौसम गर्मा में ये पानी बहुत स्पीड में और बहुत तेज़ हो जाता है और ये वाटरफॉल यहाँ तक फैल जाती है। ये देखें वाटरफॉल के बिल्कुल मैं नीचे पहुंच चुका हूँ। ये गिर रही है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। व्यूअर्स, मैं अब आगे मूव करता हूँ क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, तो इंशाअल्लाह रास्ते के मनाज़र आपके साथ शेयर करता जाऊँगा।
हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं चलास। इस जगह का नाम है चलास नाला। चलास नाला आप ये देख सकें, यहाँ पे रोड आर्जी तौर पे बंद किया हुआ है क्योंकि आगे काम हो रहा है। वो बिल्कुल मेरे उंगली की सीध में देखें, रोड यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सारा डैम का एरिया है, दासू डैम का एरिया है, तो लिहाजा रोड ऊपर शिफ्ट किए। तो इन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए रोड बंद है क्योंकि आगे काम हो रहा है रोड पे। तो लिहाजा अब 1 घंटे के लिए हम यहाँ रुकेंगे। और आप देख रहे हैं पानी की कितनी आवाज़ है। ये इस तमाम एरिया डैम में आ जाएगा। और अभी हम गिलगित की तरफ गामजन हैं। अभी भी हमें 2 घंटे लग जाएंगे गिलगित पहुंचते हुए। व्यूअर्स, ये तमाम दासू डैम का एरिया है। दासू डैम की वजह से रोड को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से 1 घंटे के लिए इन्होंने नीचे वाला रोड बंद किया हुआ है, जिस पर काम चल रहा है। और ये मेरे सामने वो दरिया है, दरिया सिंध कहते हैं। और ये आ रहा है गिलगित से। आगे मैं जाके आपको पॉइंट भी दिखाऊंगा जहाँ से ये दाखिल होता है इस तरफ, और इसी पे डैम बनना है। और ये हम KKH पे हैं, शायरा कराक्रम। और मैं आगे भी चल के आपको दिखाता हूँ। हाँ व्यूअर्स, ये मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। ये नीचे दरिया चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। वहाँ तक पैदल चलते हैं जी। आगे साइड है, ऊपर ब्लास्टिंग भी चल रही है। बहुत ही बुलंद व बाला पहाड़ हैं यहाँ पर, और खूबसूरती है, अल्लाह की कुदरत है। यकीन आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी गिलगित वाली। गिलगित का फुल टूर इस दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रास्ते के काफ़ी मनाज़र मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और आगे जो आने वाले हैं वो मनाज़र भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। व्यूज़ आप मेरे सामने देख सकते हैं, सड़क की कितनी बुरी हालत है। जिस पे हमने जाना है वो ऊपर से कटाई हो रही है और पत्थर नीचे गिर रहे हैं। उसी तरह वो जो लूज़ पत्थर भी पड़े हुए हैं, इस तरह ये है जो, तो ये कटाई हो रही है। और ये अब तकरीबन 1 घंटा तक ब्लास्टिंग चलती रहेगी और उसके बाद रोड क्लियर होगी। हाँ व्यूअर्स, काफ़ी खामोशी है। पानी का बहाव बहुत तेज़ी की तरफ इस तरफ चल रहा है और बड़ी खामोशी है यहाँ पर इस टाइम। और पानी की आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ दासू डैम की साइड पर और इस टाइम काम चल रहा है जी यहाँ कंस्ट्रक्शन का डैम के हवाले से। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है यहाँ पर जो ये मेन रोड है जो गिलगित को जाती है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको अगर मेरे हाथों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर की ये रोड बंद है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे धुआं उठ रहा है, वहाँ आगे ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग इसलिए की जा रही है कि इस रोड को जो पत्थर है ऊपर से, उस पत्थर को काटा जा रहा है ब्लास्टिंग के ज़रिए। इसलिए 1 घंटे के लिए यहाँ पे रोड बंद कर दिया गया। तो अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पे रोड दोबारा चालू हो जाएगा, तो तब हम आगे जा सकेंगे। हमारी गाड़ियों को पीछे रोक दिया गया है, तो लिहाजा अभी हम 1 घंटा यहाँ पे हमको ना इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ रुक चुके हैं। तो मैंने कहा चले यहाँ पे अब रुके ही हैं तो मैं आपको ये साइड भी दिखा दूँ। यहाँ से काफ़ी अगर मैं ये कहूँ कि गिलगित की तरफ से जब हम वापस आते हैं, अगर मैं लाहौर की तरफ मूव करूँगा, मैं क्योंकि ज़ाहिर बात मैं लाहौर से आया हूँ तो मैं लाहौर का जिक्र करूँगा। लाहौर की तरफ जाए तो काफ़ी एरिया है। ये तमाम एरिया जो मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये दासू डैम का एरिया है और यहाँ पे दासू डैम बनना है, जिसकी वजह से इस रोड को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। हम काफ़ी हाइट पे इस रोड को लेके जाया जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से आज हम यहाँ रुके हुए हैं। अब पता नहीं ये रोड कितनी देर तक बंद रहती है। अभी वैसे 1 घंटे का इन्होंने कहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि 1 घंटे तक ये क्लियर होगी। तो मैंने सोचा यहाँ के मनाज़र आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आगे जाएंगे बाकी मनाज़र भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। मेरी वीडियो के साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि गिलगित टूर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होने वाला है। इस दफ़ा मैं आपको पूरे गिलगित की सैर कराऊंगा और उसके मुज़ाफ़ात की इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनली आई एम रीच्ड गिलगित। मैं अभी थोड़ी देर पहले गिलगित पहुंचा और मेरा गिलगित तक का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। रात के इस टाइम 11 बज रहे हैं और बड़ी शदीद नींद आई हुई है मुझे, और अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल से गिलगित का बाकायदा टूर शुरू होने वाला है। गिलगित पहुँच चुका हूँ मैं, अब इसके मुज़ाफ़ात की सैर आपको कराऊँगा मैं कल। तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ये वीडियो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। कुछ गिलगित इंटरेस्ट की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि रात हो चुकी थी। तो इंशाल्लाह जब गिलगित से बाहर मैं जाऊँगा दोबारा वापस लाहौर की तरफ, तो वो वीडियो भी मैं बनाऊँगा। तो लिहाजा आज हम स्टे कर रहे हैं FCNA मेस में गिलगित में, और सुबह हम यहाँ से मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात हो चुकी है होती है आपसे। मैं इस टाइम बहुत थक चुका हूँ, आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा। अब नींद आ रही है, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।